वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। इसके ऑथर खुशवंत सिंह की हम ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ रहे थे। इसके अंदर खुशवंत सिंह ने अपने और अपने दादी माँ के जो अटैचमेंट था, जो प्यार भरा जुड़ाव था, उसके बारे में बताया था। और अब खुशवंत सिंह जो थे वो अपने यूनिवर्सिटी के अध्ययन के लिए जा रहे थे। तो जाने के बाद उसने सोचा कि शायद ही मैं जब लौटूंगा तो मेरी जो दादी माँ है वो जीवित है हो पाएगी। तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि मैंने सोचा था कि मेरी दादी माँ हो सकता है जीवित नहीं रह पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद में आई केम बैक होम, मैं वापस घर पर लौटा। एंड और वाज मेट, और मिला बाय हर, उससे एट द स्टेशन। कहाँ पर मिला? स्टेशन पर ही। यानी कि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी दादी माँ जो थी वो 5 सालों बाद भी जीवित थी और अभी भी वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर ही आई थी। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो सी डिड नॉट लुक, वो दिखाई नहीं दी, ए डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी। यानी कि जैसा मैं उसको 5 साल पहले छोड़ करके गया था, सेम टू सेम वैसे ही मेरी दादी माँ अब भी दिखाई दे रही थी, एक दिन बूढ़ी भी दिखाई वो नहीं दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास में शब्द कहने के लिए कोई समय नहीं था। शी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए। एंड और वाइल सी है क्लैस्प्ड मी, और जब उसने मुझे मजबूती से पकड़ा। क्लैस्प का मतलब क्या होता है? मजबूती से पकड़ना। और जब उसने मुझे मजबूती से पकड़ा, इन हर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, आई कुड हेयर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, उसकी रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब हो गया उसको उच्चारित करती हुई, प्रेयर्स, प्रेयर्स का मतलब प्रार्थना। यानी कि जो प्रार्थना वो जो मंत्र प्रार्थना वो गा रही थी, बोल रही थी, उस प्रार्थना को मैं सुन सकता था जैसे ही मैं उसके भुजाओं में गया। इवन ऑन द फर्स्ट डे, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन से ही, इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन से ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थे, सबसे खुश जो उसके क्षण थे, वर द हर स्पैरोज, वो उसकी चिड़ियाओं के साथ में थी। यानी कि जब मैं वहाँ पर चला गया तो चले जाने के बाद भी, मेरे पहुँच वहाँ पर आगमन होने के बावजूद भी, उसके सबसे प्रसन्न जो मोमेंट थे, सबसे प्रसन्न जो क्षण थे, वो किसके साथ में रहे? उसकी उन चिड़ियाओं के साथ में थे जिनको वो चुगा वगैरह खिलाया करती थी। हुम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो बहुत समय से खाना खिलाया करती थी। एंड विथ फ्रेवलस रिबॉक्स, रिबक्स, फ्रेवलेस, फ्रेवलेस का मतलब हो गया निरर्थक और निरर्थक। इसके अलावा रिबक, रिबक का मतलब होता है डांट फटकार, जिनको वो निरर्थक डांट फटकार वो कर रही थी। यानी कि अभी भी मेरे आगमन के बाद भी उनका सबसे प्रसन्न जो क्षण था वो उन चिड़ियाओं के साथ में था जिनको वो खाना खिला रही थी वहाँ पर, और उनको निरर्थक रूप से डांट फटकार रही थी। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है? ए चेंज केम ओवर हर, उसके अंदर एक बदलाव आ गया। शाम जैसे ही होती है, इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें यही बात आई है यहाँ पर, शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। पहली बार उसके जीवन में, पहली बार मैंने देखा कि अब उसने प्रार्थना ही नहीं की थी। शी कलेक्टेड द वुमेन, उसने औरतों को कलेक्ट किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। तो उसने क्या किया? मेरी दादी माँ ने पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और क्या लिया? ये एक ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम, ढोल जिसे कहते हैं, वो ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। पहली बार उसने प्रार्थना नहीं की, औरतों को इकट्ठा किया पड़ोस की को, और जो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करने के बाद एक पुराना सा ड्रम लेके आई, ढोल लेके आई, और फिर उसने गाना करना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, बहुत समय बाद में, सी थम्पड द सेंगिंग, सी थम्पड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। अब देखो यहाँ पर जो ये गहरे कलर में जो लाइन की गई है, इसका मतलब समझो पहले तो।
इस गहरे कलर की लाइन का मतलब क्या है, देखो इसमें लिखा है द सैगिंग, सैगिंग का मतलब झूलता हुआ, और स्किन का मतलब त्वचा, झूलती हुई त्वचा, स्किन का मतलब त्वचा है, चमड़ी कह सकते हैं, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, यानी कि बिल्कुल टूटा फूटा सा, और ड्रम का मतलब डोल, क्योंकि उसमें बताया कि जो डोल था वो डोल कैसा था, बिल्कुल पुराना, और पुराने होने के साथ साथ डिलैपिडेटेड था, डिलैपिडेटेड का मतलब बिल्कुल जीर्ण अवस्था में वो ड्रम था, और वो जब ड्रम बिल्कुल जो जीर्ण अवस्था में था तो उसके जो बगल में पीटने का जो जगह है वो बिल्कुल लटक रही थी, यानी कि उसकी झोलदार जो चमड़ी थी, यानी कि लटकने वाली सैगिंग स्किन, झोलदार उसकी जो चमड़ी थी उसमें से उसको उसने थैम्प किया, थैम्प का मतलब पीटा, उसको थपकी लगाई। तो बहुत समय तक, फॉर सेवरल ओवर्स, लंबे समय तक जो दादी माँ जो थी वो उसको सी थैम्पड, थैम्पड का मतलब हो गया वो थपकी लगाती रही, वो उस डोल को पीटती रही। द सैगिंग, सैगिंग का मतलब झूलती हुई उसकी, और स्किन का मतलब चमड़ी को, द सैगिंग स्किन झूलती हुई चमड़ी, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम यानी कि जीर्ण शीर्ण ड्रम का, एंड सैग और गाती रही, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स है, होम कमिंग वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब होगा योद्धा, जैसे कि योद्धा घर पर आते हैं तो घर पर आने के जो गीत है उन गीतों को वो गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब मैं हमने देखा कि जो दादी माँ जो थी वो ओवर स्ट्रेन यानी कि बहुत ही ज़्यादा तनाव, जो बहुत ज़्यादा तनाव है वो उसके अंदर आने लग गया था। तो हमने क्या किया, वी हैड टू परस्यूड, हमें मनाना पड़ा। परस्यूड का मतलब क्या होता है, राज़ी करना या मनाना। तो हमें मनाना पड़ा किसको, दादी माँ को, हर उसे टू स्टॉप, रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग यानी कि अतिरिक्त तनाव से। तो अतिरिक्त तनाव से बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए दादी माँ को मनाना पड़ा कि दादी माँ बहुत हुआ, बहुत पीट लिया ड्रम को, अब बंद करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नॉन हर, कि मैंने जाना था उसे, दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की। ये पहली बार था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब से मैंने उसे जाना था कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इन, अगली सुबह क्या होता है, सी वाज टेकन इन, वह बीमार हो गई। अगली सुबह सी वाज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, इसे एक हल्का सा बुखार था। माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर का मतलब हो गया हल्का सा बुखार। तो उन्हें क्या हुआ, दादी माँ को एक हल्का सा बुखार आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये बुखार जो है वो चला जाएगा। डॉक्टर ने तो हमें ये बताया कि दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोचा। डिफरेंटली, डिफरेंटली मतलब कुछ अलग सोचा उसने। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि हर एंड वाज नियर, कि उसका जो अंत था वो बिल्कुल पास में था। हर एंड वाज नियर, उसका अंत बिल्कुल पास था। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि उसका अंत जो था वो बिल्कुल पास में था। उसने ऐसा कहा, कब कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ घंटे पहले ही कहा। सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ समय पहले ही कहा, कुछ घंटे पहले ही कहा। द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, उसके जीवन का जो अंतिम अध्याय है उसके समाप्त होने से पहले, यानी कि उसके जीवन जाने से पहले, उसके जीवन का अंतिम जो अध्याय है, अंतिम जो चैप्टर है वो बंद होने से कुछ घंटे पहले ही उसने ये बात कही थी। और सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना जो था वो छोड़ दिया था। सी हैड ओमिटेड, उसने छोड़ दिया था। टू प्रे, प्रे का मतलब प्रार्थना करना। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात करने में, टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात करने में और जो समय है वो गंवाना नहीं जा रही थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं कर रही थी। एनी मोर टाइम, कुछ और अन्य समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करते हुए। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया कि दादी माँ हमसे बात तो करो। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे इस प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब अनदेखा कर दिया।
इनकॉग्निटो मतलब क्या हो गया, अनदेखा करना। सी ले पीसफुली इन बेड, वो बिस्तर पर बिल्कुल शांति से, पीसफुली का मतलब बिल्कुल शांति से वो लेटी रही। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी जो बीड्स है, बीड्स का मतलब वैसे होते हैं दाने, और लेकिन वो दाने कौन से हैं, वो माला वाले दाने होते हैं ना, वो माला जो पूजा करने के काम आती है, जिसको अपन जपते रहते हैं, तो माला के जो दाने हैं उनको वो फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम सस्पेक्ट करते उससे पहले ही, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, हम संदेह करते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके जो होठ थे स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया, मूविंग का मतलब हिलना, हम उस पर संदेह करते उससे पहले उसके होठों ने जो मूव करना है वो बंद कर दिया। एंड और द रोजेरी, और जो वो माला थी, रोजेरी का मतलब माला, वो हली माला जो फेरने काम आती, जो रोजेरी थी, माला जो थी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, फेल वो गिर गई, किससे गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी उस अजान उंगलियों से। लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस का मतलब जिसमें जान नहीं होती, और फिंगर्स का मतलब अंगुलियाँ, तो उसकी जो माला थी वो उसकी अजान उंगलियों में से नीचे गिर गई, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, और उसकी उंगलियों से जो माला थी वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल्ली पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। ए पीसफुल, एक शांतिप्रद, पीसफुल का मतलब क्या हो गया, शांतिप्रद, और पैलर का मतलब हो गया पीलापन, एक शांतिपूर्वक जो पीलापन था, पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर फैल गया, तो उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्वक पीलापन जो था वो फैल गया। एंड वी न्यू, और हम इस बात से जान गए कि शी वाज डेड, कि वो मर गई थी, जैसे उसके चेहरे पर पीलापन आया हमको पता चल गया कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, जैसे कि परंपरा होती है, जैसे कि कस्टमरी होती है, जैसे कि परंपरा होती है, उसे बिस्तर से नीचे लिटाया, क्योंकि पहले बिस्तर पर थी, बिस्तर से उसे नीचे लिटाया गया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लिटाया गया। एंड और कवर्ड हर, उसे ढक दिया गया विथ ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से। श्राउड का मतलब क्या हो गया, कफन, उसे एक जो लाल कपड़ा होता है, लाल कफन जो है उससे ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, यानी कि विलाप करने के कुछ घंटे बाद, हमने विलाप रोना धोना जो होता है वो भी किया, तो विलाप करने के कुछ घंटे बाद में, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के कुछ घंटों बाद में, वी लेफ्ट हर, हम उसे छोड़ गए, अलोन, अकेले ही छोड़ गए, टू मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स करने के लिए, कुछ व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फनरल, उसके दाह संस्कार की। फनरल का मतलब क्या हो गया, दाह संस्कार, कि उसके दाह संस्कार करने की जो अरेंजमेंट्स है उनको करने के लिए हम उसे कमरे में अकेला ही छोड़ करके चले गए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड का मतलब वैसे तो असभ्य होता है, स्ट्रेचर का मतलब होता है जिस पर अपन किसी को ले जाते हैं, जो होता है ना, जैसे कि किसी को लिटा करके जिस पर ले जाते हैं, तो वो होता है स्ट्रेचर। लेकिन यहाँ क्रूड स्ट्रेचर का मतलब है अर्थी, किससे है इसका मतलब, अर्थी से, जिस पर उसको लिटा कर लेके जाएंगे। तो इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके रूम में गए, उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रेमिनेटेड, उसका दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए। क्रेमिनेटेड का मतलब होता है शवदान या दाह संस्कार, तो उसका शवदान करने के लिए या दाह संस्कार करने के लिए, उसको ले जाने के लिए अर्थी के साथ में उसके रूम में हम चले गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। द सन वाज सेटिंग यानी सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और फिर हमने उसके कमरे को जलाया, यानी कि उसके कमरे में लाइट की रोशनी की। एंड वरांदा, और वरांदा में यानी बरामदे में भी की। विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी जो रोशनी होती है उसकी चमक से। ब्लेज का मतलब क्या होगा, चमक, यानी कि हमने सुनहरी जो रोशनी है उसकी चमक से उसके कमरे को भी थोड़ा सा जला दिया, इसका मतलब वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कर दी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड,
हमने जैसे ही बरामदे में लाइट जलाई तो इसके तुरंत बाद ही थोड़ी देर में ही वी स्टॉप्ड, हम रुक गए हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कोर्टयार्ड, बरामदे में यानी कि आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब क्या हो गया, आंगन। तो हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। क्यों रुक गए? ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड and steep wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। क्या हुआ? ऑल ओवर द बरामदा, पूरे तो बरामदे में, ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड और इन हर रूम, उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर, ठीक उस जगह के बगल में, शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिल रैप्ड, और अभी तक वो ढकी हुई थी, स्टिल रैप्ड, अभी तक वो ढकी हुई थी, इन द रेड श्राउड, किसमें? रेड श्राउड। रेड श्राउड का मतलब लाल कफन में, यानी कि दादी माँ जिस स्थान पर मृत लेटी हुई थी लाल कफन में, उसके ठीक दाई और पूरे कमरे में और पूरे बरामदे में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ जो थी, सेट, बैठी हुई थी, स्केटर्ड, फैली हुई, ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श पर। जैसे ही हम गए तो हम आधे बरामदे में ही रुक गए। क्यों? हमने देखा कि जो चिड़ियाएँ हैं, हजारों की संख्या में जो चिड़ियाएँ थी वो बरामदे में और उसके कमरे के जो आसपास जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी वहाँ पर हजारों की संख्या में जो चिड़ियाएँ थी वो फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, चिरपिंग की मीनिंग सही करना, CHIRPING, चिरपिंग। तो देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं थी। चिरपिंग का मतलब क्या हो गया? चहचहाट। तो वहाँ पर कोई भी चहचहाट जो थी, कोई भी चहचहाट, यानी कि जो चिड़ियाएँ करती हैं वो बिल्कुल ही, चहचहाट जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख महसूस हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, एंड माई मदर फेचड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो थी, फेचड वो लाई, सम ब्रेड ऑफ फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियाँ, यानी कि जो दादी माँ जो काम किया करती थी, उन्हें चिड़ियाओं को रोटियाँ चुगा डालने का काम, रोटी डालने का काम जो किया करती थी, तो मेरी माँ ने ऐसा ही किया। मेरी माँ ने क्या किया, कुछ जो रोटी के टुकड़े हैं वो लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, माँ ने क्या किया? शी ब्रोक इट, इन रोटी के टुकड़ों को तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि जो रोटी लेके आई थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। मेरी दादी माँ जिस प्रकार से ये रोटी के टुकड़ों को तोड़ा किया करती थी उसी प्रकार से उस रोटी के टुकड़ों को तोड़ दिया, एंड थ्रू इट, और इसे डाल दिया, टू देम, उनके लिए, यानी कि उन रोटी के टुकड़ों को मेरी माँ ने उन चिड़ियाओं के लिए डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो चिड़ियाएँ जो थी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, किस पर? उन्हें रोटी पर, उस रोटी पर जो चिड़िया जो थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम ले जा रहे थे, वैन वी कैरिड, जब हम ले जा रहे थे, माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, मेरी दादी माँ के उस शव को, कॉप्स का मतलब क्या हो गया? शव, यानी कि लाश, ऑफ का मतलब वहाँ से हटा करके, जब मेरी दादी माँ के शव को हम हटा करके ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो जो चिड़ियाएँ थी वो उड़ गई, फ्लू का सेकंड फॉर्म हो गई, उड़ गई, अवे दूर, क्वाइटली का मतलब शांति से, चिड़ियाएँ जो थी वो भी शांति से उड़ गई। कोई चहचहाट वगैरह, जैसे फनरल होता है तो उस समय पर कोई रोना धोना नहीं करते, चुपचाप यहाँ से निकाल दो, तो उस प्रकार से जो थे बिल्कुल जो चिड़ियाएँ जो थी वो बिल्कुल शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, स्वीपर का मतलब सफाई करने वाले, तो जो स्वीपर जो थे, जो सफाई करने वाले जो थे, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड क्रम्स, यानी कि ये हो गया जो रोटी के जो टुकड़े थे उनको साफ कर दिया, इनटू द डस्टबिन, किस में डाल दिया? उनको डस्टबिन में। तो अगली सुबह क्या होता है कि जो स्वीपर्स जो थे, सफाई कर्मी जो थे, उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में साफ कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी कहानी थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो समाप्त होती है। क्वेश्चन आंसर हम इसके आगे देखेंगे।